आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी हिंदी भाषा के अनुरागियों को द न्यूज़ 9X की ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमस्कार, मैं हूं भूषण, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 14 सितंबर 2020 है। 14 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? बड़ी खबरों में है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के अत्यंत करीबी रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह रघुवंश बाबू का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जा रहा है। रघुवंश बाबू के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उनकी अंतिम इच्छा हम लोग पूरी करेंगे। इधर राजद कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा हुई और रघुवंश बाबू के सम्मान में पार्टी का झंडा झुकाया गया। रघुवंश बाबू के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधायक तेज प्रताप, सांसद मीसा भारती, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे, रमई राम, उदय नारायण चौधरी आदि थे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश भर में अब तक की कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 48 लाख के पार चली गई। इनमें 37,77,044 लोग ठीक भी हो गए हैं। इधर बिहार में कोरोना संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 1,58,389 हो गई है। इनमें 1,43,053 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में इलाजरत मरीजों की संख्या 14,513 है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश और बिहार उस दौर से निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी में काम शुरू होता था तो दूसरी पीढ़ी काम पूरा होते देखती थी। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र के सहयोग से बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा। हमने 15 वर्षों से हर क्षेत्र में विकास किया है। बिहार के किशनगंज में पोठिया के रमनिया पोखर गांव में पत्नी ने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर उड़ीसा से बिहार लाई जा रही करीब 10 क्विंटल गांजा आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के नेवरा ओपी इलाके में जब्त किया है। इसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ आंकी गई है। इस सिलसिले में 3 को पकड़ा भी गया है। उनसे पूछताछ चल रही है। गांजा टैंकर में लोड था। पकड़े गए तीनों आरा के बताए जा रहे हैं। बिना अनुमति के जुलूस निकालना रालोसपा प्रमुख को महंगा पड़ गया। गांधी मैदान थाने में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा समेत 10 नामजद और 400 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है। अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक एसोसिएशन ने ट्रकों का आज से चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। यह चक्का जाम बेमियादी है। आवश्यक सेवाओं को इससे अलग रखा गया है। इधर हड़ताल को देखते हुए प्रशासन ने कालाबाजारी को रोकने के लिए धावा दल गठित किया है। ऐसा इसलिए कि हड़ताल से राज्य में खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। आरा के गढ़हनी और रतनगढ़ गांव के बीच बाइक सवार भाई बहन को स्कॉर्पियो ने रौंद दिया। इस दर्दनाक घटना में बहन की तत्क्षण ही मौत हो गई। मृतका का नाम शारदा देवी बताया गया। वह इचरी गांव के राम अयोध्या सिंह की पत्नी थी। बताया गया कि शारदा अपने भाई मनोज कुशवाहा के साथ अपने मायके से आरा शहर इलाज कराने जा रही थी। घायल मनोज की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। पटना के पीएमसीएच से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों को होमगार्ड के जवान लेकर आए थे। इलाज के क्रम में दोनों सीटी स्कैन कराने गए और वहीं से चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने जब नाकेबंदी की तो दोनों अल्ट्रासाउंड सेंटर के पास मिल गए। पिछले 24 घंटे के दौरान हुई भारी वर्षा से बिहार का सीमांचल का इलाका जल प्लावित हो गया। खासकर शहरी इलाके में जल जमाव से लोग परेशान होकर रह गए हैं। अधिकांश जगह अभी जल नल योजना का काम चल रहा है। इससे परेशानी थोड़ी बढ़ी है। इधर पूर्णिया जिले के बसपा के जिलाध्यक्ष अशोक महतो ने द न्यूज़ 9X के फोन लाइन पर बताया कि पूर्णिया शहर में जल जमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर वार्ड 24 में जल जमाव से लोग परेशान हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है।
बिहार सरकार ने किसानों एवं कृषि को बढ़ावा देने के लिए चाय उद्योग को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति में शामिल किया है। इससे बिहार के किशनगंज में टी सिटी बनने का सपना साकार हो सकेगा। बिहार के किशनगंज में चाय की खेती लगातार 2 दशकों से हो रही है। अररिया में बकरा नदी में कटाव तेज हो गया है। इससे सिसवा कोल, गहुआबाड़ी, तीरा आदि के लोगों ने बताया कि नदी कटान से लोगों की उपजाऊ भूमि कट रही है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बिहार के राजधानी पटना स्थित आईजीएमएस में मरीजों को अब काफ़ी कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं मिलेंगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि हर बीमारी की दवा सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मोकामा के कन्हैपुर गांव में 2 आपराधिक गुटों में जमकर गोलीबारी हो गई। इस घटना में महेश यादव का पुत्र बुल्लू यादव की मौत हो गई। इस घटना में 2 युवक घायल भी बताए जा रहे हैं। मामले की तफ्तीश चल रही है। मुंगेर के हलीमपुर गांव में इंदल नामक युवक की हत्या उसके दोस्तों ने ही कर दी। हत्या के पीछे कोई जुआ खेलने का विरोध तो कोई जमीन की बिक्री में हिस्सेदारी न देने की बात बता रहे हैं। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। भागलपुर के खलीफा बाग चौक पर 3 दुकानों में आग लग गई। इसमें लाखों की संपत्ति सुहा हो गई। दमकल के आने के बाद आग पर काबू पाया गया। एक रेडीमेड की दुकान का सारा सामान जल गया। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।